वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पुनः हम अलजबरा और अर्थमेटिक और एडवांस लेकर उपस्थित हुए, जिसमें पिछले वीडियोस में जिससे मैंने आपको अर्थमेटिक और एडवांस दिए, इस तरह आज भी हम अर्थमेटिक और एडवांस देंगे। आप अंतिम तक बने रहें। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का मोटिव है यही है कि हम लोग अलजबरा के कुछ क्वेश्चन बेहतरीन जान लें और अर्थमेटिक्स में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अलजबरा पे हम काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन है x बराबर 2y प्लस 6, तो हम लोग को निकालना है एक्स क्यू माइनस 8y क्यू माइनस 36xy माइनस 216 का मान क्या होगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है आपका 4, 0, -2, -1। तो एक तो तरीका यह है कि x माइनस 2y बराबर 6, इसके बाद दोनों तरफ हम क्यू करेंगे। और एक तरीका सबसे सिंपल है, वो जानना जरूरी है कि जब आपके पास इक्वेशन एक ही है और वेरिएबल 2 है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो किसी एक को 0 कर दीजिए। तो मैंने y को 0 कर दिया, तो जब y को 0 कर दिया तो x कितना हो गया, 6 हो गया। और जब मैंने y को 0 किया तो ये खत्म और ये खत्म। x का मान 6 का क्यू माइनस 216, यानी 216 माइनस 216, यानी ये वैल्यू कट के क्या हो गया, 0 हो गया, जो कि आपका जवाब ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डेली आपके रूटीन्स में एडवांस और अर्थमेटिक्स का हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। चलिए, x माइनस 1 बटा x बराबर 2 दिया हुआ है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। या तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लें, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 2 दूनी का 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4 दू 6। या तो एक और कंडीशन आपको पता होगा कि जब x माइनस 1 बटा एक्स को यदि हम p मानेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर को हम p स्क्वायर प्लस 2 भी कर सकते हैं। तो p आपका जनरली 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, x प्लस 1 बटा एक्स इजकल टू 5, तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इफ x प्लस 1 बटा एक्स यदि p रहेगा तो एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू को आप पी क्यू माइनस 3p बोलेंगे। तो p आपका कितना है, 5 का क्यू माइनस 3 गुने 5, 125 माइनस 15, दैट मीन्स 110 आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि a प्लस 1 बटा ए इजकल टू 6 दिया हुआ है, a4 प्लस 1 बटा a4 कितना होगा, वाट। तो एक तो तरीका है कि आप इसको बेसिक करके बनाएं, जिससे बेसिक हमने बना दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36। हाँ, खत्म। ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर इजकल टू 36 में से 2 गया 34, फिर से स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कर दिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a4 प्लस 1 बटा a4 प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 बटा ए स्क्वायर, 34 का 1156, और ये खत्म हो गया। तो a4 प्लस 1 बटा a4 इजकल टू 1154 हो गया। ये हुआ बेसिक तरीका। अब हम इस चीज को यहां से समझेंगे कि जब भी इस तरह का कंडीशन दिया हो, a प्लस 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, a4 प्लस 1 बटा a4, इसका वैल्यू यहाँ पे कितना था, 6 था। तो ऑर्डर यहाँ 1 2 4, तो इस तरह का ऑर्डर जा रहा हो, इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, प्लस से प्लस
6 का स्क्वायर 36 में से 2 गया कितना 34, 3 देखिए प्लस से प्लस 34 का स्क्वायर में से 2 1156 में से 2 गया 1154 आप बोल सकते हैं। बहुत आसान है, आगे बढ़ेंगे। चलिए सारे एग्जाम अब होंगे धीरे धीरे, आपका कोरोना काल खत्म होने की स्थिति में जाते हुए, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि a प्लस 1 बटा a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, तो a क्यू प्लस 1 बटा a क्यू क्या होगा। तो आपने देखा कि a प्लस 1 बटा a आपका √3 हो जाएगा, और जैसा कि आपको पता है कि टी क्यू माइनस 3p, अभी हमने बताया, तो √3 का क्यूब माइनस 3√3 यानी 3√3 माइनस 3√3, फटाफट करके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो x माइनस 1 बटा x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो आपको निकालना x4 प्लस 1 बटा x4 क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको कि एक तो बेसिक तरीका है कि आप स्क्वायर करें फिर डबल स्क्वायर करें, बात खत्म। और एक तरीका है x माइनस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, और x4 प्लस 1 बटा x4। तो जब यहाँ 2 है, माइनस से प्लस 2 का स्क्वायर में 2 जोड़ दीजिए, 4 2 6, ये प्लस से प्लस 6 के स्क्वायर में 2 घटा दीजिए, यानी 36 में से 2 गया 34 हो जाएगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। x प्लस 1 बटा x इक्वल टू √13 दिया हुआ है, तो हमको एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू का मान क्या हो। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी गलत करते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लगते हैं। आप समझिए कि एक्स क्यू माइनस 1 बटा एक्स क्यू निकालना है, तो फाइनली आपको कहीं ना कहीं x माइनस 1 बटा x निकालना होगा, और आपका जो डाटा दिया है प्लस में, तो आपको निकालने के लिए बस थोड़ी सी आपको करना क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। उसी प्रकार आप x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर को आप x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1 बटा x कर सकते हैं। अब देखिए x प्लस 1 बटा x का मान ऑलरेडी √13 दिया, √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, x माइनस 1 बटा x इधर स्क्वायर इधर रूट कर दीजिए, 13 में 4 गया 9, 9 का कितना हो गया 3, यानी x माइनस 1 बटा x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। जब x माइनस 1 बटा x का मान 3 आ गया, और आपको पता होना चाहिए कि x माइनस 1 बटा x यदि p है, तो x क्यू माइनस 1 बटा x की पी क्यू प्लस 3p हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका मान तो 3 है, तो 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 27 प्लस 9 दैट मीन्स 36 हो जाएगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन इस प्रकार है आपका 4b स्क्वायर प्लस 1 बटा b स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो 8b क्यूब प्लस 1 बटा b क्यूब का मान क्या हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। आप इस चीज को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फाइनली आपको करना क्या होगा, 2b प्लस 1 बटा b का फॉर्मेट लाना होगा, क्योंकि 2b का क्यूब 8b क्यूब होगा, 1 बटा b का क्यूब 1 बटा b क्यूब होगा, यानी फाइनली आपको 2b प्लस 1 बटा b चाहिए। अब यहां आइए, 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा b का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी 2b प्लस 1 बटा b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 1 बटा बराबर 2 हो जाएगा। सो 2b प्लस 1 बटा b का होल स्क्वायर 4 2 6 हो जाएगा, तो 2b प्लस 1 बटा b है ना इक्वल टू √6 हो जाएगा।
और इसी का आपको क्यू चाहिए, तो आप बेसिक तरीका से भी आप सोच सकते हैं, दोनों तरफ क्यू कर दीजिए, दोनों तरफ आप क्यू कर देंगे, दोनों तरफ आप क्यू कर देंगे तो ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू 8bq प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर √6 का क्यू 6√6 हो जाएगा। अब देखिए ये चीज तो आपको पता करना है, जेम करते उतार लीजिएगा 6 और 2b प्लस 1 का मान तो √6 है बराबर 6√6। ये चीज उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आपको फाइनली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, यदि आपको आसानी से 2b प्लस 1/b का मान आपको मिल गया था √6, ठीक है। अब इसी का आपको क्यू चाहिए, लेकिन जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि x प्लस 1/x इक्वल टू p, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू p क्यू माइनस 3p, वो तब के लिए था जब ये दोनों इक्वल था। यहाँ 2b है 1/b है, तो फिर भी आप बना सकते हैं p क्यू 6√6 का क्यू माइनस 3p, तो कोएफिशिएंट इसका पकड़ लेंगे 2, इसका पकड़ लेंगे 1 और इसकी √6 है, तो आप देख लिए 6√6 में से 6√6 चला जाएगा, फटाफट कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो दोस्तों आज के एडवांस सेशन में हम लोग इतना चीज जाने एक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में एकदम इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। अब हम अर्थमेटिक्स पे काम कर लेते हैं, जो कि आज का कमिटमेंट है, अर्थमेटिक्स में हम सिंपल इंटरेस्ट पे काम करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने पेपर तैयार किया है, ठीक है, ताकि आपका कवर होते चले एडवांस और अर्थमेटिक दोनों का। तो सिंपल इंटरेस्ट में जैसा कि कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जिसे बोल रहा है एक्स और वाई दो समान राशि है, 7.5 वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष निर्धारित दी गई, दिए गए दोनों ब्याज का अंतर 150 रुपया हो तो प्रत्येक की राशि ज्ञात करें। अब देखिए एक्स और वाई दो राशि है, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5%, इसका भी है इसका भी 7.5% है, और दोनों का जो ब्याज का अंतर है 150 रुपया है, ठीक है। लेकिन इसका जो है 4 वर्ष के लिए और इसका जो है 5 वर्ष के लिए, तो बोल रहा है कि राशि ज्ञात करें। क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कि एक्स और वाई समान राशि है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, लेकिन एक का 4 साल के लिए है और एक का 5 साल के लिए है, और दोनों का जो इंटरेस्ट में अंतर देखा गया 150 देखा गया, तो बोल रहा है कि राशि कितनी है। तो आप समझ लो कि रेट तो आपका दोनों में 7.5% ही है, लेकिन पैसा क्यों अधिक लग रहा है, क्योंकि एक में 4 साल एक में 5 साल, तो कितना साल एक बढ़ रहा है 1 साल बढ़ रहा है, और इसके चलते ये कितना बढ़ गया 150 बढ़ गया, यानी 7.5% रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, ठीक। तो 1% किसके बराबर होगा 150 बटा में 7.5, इसलिए 100%, 150 बटा में 7.5 गुने 100 करेंगे हम, दशमलव उड़ाएंगे तो एक और 0 लेंगे, 75 दूना 150, यानी जो राशि होगी कितनी होगी 2000 रुपया होगी। दोस्तों राशि कितनी हो जाएगी 2000 रुपया हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम, चलिए बोल रहा है कि 3600 रुपया की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6.4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो राशि ज्ञात करें। देखिए पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के लिए, और दूसरे भाग पर जो है 6.4 25/4% है ना, कितने समय के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। ये दोनों आपस में बराबर है, टोटल राशि 3600 रुपया है, तो राशि कितनी होगी। तो चलिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक, 5/25 हो गया, तो फर्स्ट बटा सेकेंड बराबर 5/3, 5 3 8 यूनिट, और 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3600 को, तो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 3600 को, तो 1 8 के 32, और 32 4 8 5 40, 1 यूनिट इंडिकेट करेगा 450 को, 450 गुने 3 3 3 5 15 3 जो 12 1350 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा
25 पंचो 20 22 2250। तो पहली राशि हो जाएगी 2250, दूसरी राशि हो जाएगी 1350। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। इतना बेहतरीन है और मैं समझता हूँ, देखिए आपको एक ही वीडियोज में आपका अर्थमेटिक एडवांस दोनों को लेके चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे आपको अधिक आपको एग्जाम में नहीं आता है, इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फिर से क्वेश्चन में आते हैं कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। एक निवेश 3% अधिक होता तो ब्याज की दर 72 रुपए अधिक मिलता, तो राशि ज्ञात करेगा। जैसे कि दोनों में राशि इक्वल है, यदि राशि इक्वल है तो आपका टाइमिंग दोनों का 2 साल ही है, लेकिन एक में रेट 8% है तो एक में रेट जो है 3% एक्स्ट्रा है। भाई रेट एक्स्ट्रा है इसलिए उसको पैसा 72 रुपए अधिक मिल जा रहा है, तो राशि हमको ज्ञात करना है। तो आपको समझना होगा कि टाइम तो आपका इक्वल है, 2 साल ही है, रेट भाग रहा है कितना परसेंट, तो 3% भाग रहा है, और इसके चलते पैसा कितना भाग गया, तो 72 रुपया भाग गया है। यानी 6% रीड कर रहा है 72 को, तो 1% रीड करेगा 12 को, तो 100% रीड करेगा 1200 को। तो धन कितनी है, 1200 रुपया है दोस्तों। इस बात को आपको समझना होगा। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए बोल रहा है कि एक धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर से और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से और शेष धनराशि 8% वार्षिक दर से निवेश की गई। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज के रूप में 600 रुपए मिले तो राशि ज्ञात करें, ठीक है ना। तो एक धनराशि का 1/3 3%, 1/3 3%, मान लो टोटल 1 यूनिट धन है तो 1/3 हो गया 3%। फिर बोल रहा है कि 1/3 के बाद 1/6 भाग 6% और शेष, तो आप जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 1/3 और 1/6 तो आप यूज कर चुके हैं, तो शेष को हम क्या करेंगे, एक में से दोनों 1/3 प्लस 1/6 जोड़ देंगे, यानी 1/6 लघुत्तम 3 दूनी के 6, 6/6 आधा, हाफ बचेगा। तो जो शेष राशि बच गया वो हाफ हो गया, और उसको कितना परसेंट, शेष राशि को बोल रहा है दोस्तों कि शेष राशि को 8% वार्षिक दर से, और टोटल उसको ब्याज के रूप में 600 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, 600 रुपया मिलता है। तो आपको राशि निकालना है दोस्तों। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल, 2 चौके 8 हुआ, 4 1 5 1 6, तो 6% को 600 बोल सकते हैं, तो 1% को 100 बोलेंगे, और जब 1% को 100 बोलेंगे तो 100% को 100 पे 2 जीरो और बैठा देंगे, यानी 10,000 रुपया बोलेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो राशि कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपया हो जाएगी। ये बात आपको समझना होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बोल रहा है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिसने पहले जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से, और इसके बाद 14% वार्षिक दर थी। तो 9 वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज के रूप में 11,400 रुपया मिला, तो उसने कुल कितना राशि लगाई। तो आपको समझना होगा दोस्तों कि 2 वर्ष के लिए 6%, ठीक है ना, फिर अगले 3 वर्ष के लिए 9%, ठीक है। फिर बोल रहा है, हाँ 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9%, और इसके बाद 14% वार्षिक थी। तो 9 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष 3 वर्ष आपका 5 वर्ष हो गया, तो आपका कितना वर्ष और बच गया, तो 4 वर्ष और बच गया, 4 वर्ष और बच गया, और शेष के लिए आपका 14% रेट था। इसके बाद कुल ब्याज के रूप में उसको 11,400 रुपया मिला। तो आपको राशि क्रिएट करना है, राशि कितना होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि 6 दूनी का 12% प्लस 9 तिया 27% प्लस 14 चौके 56%, यानी टोटल ये इतना इंडिकेट कर रहा है 11,400 को 6 7 13 13 2 15 5 2 7 1 8 1 9 95%
रीड कर रहा है 11,400 को। तो आप बताओ 100% कितना को रीड करेगा, यही निकालना, क्योंकि धन 100% होता है। यानी 95x बराबर 11,400 गुना आप 100 बोल सकते हैं। 19 25 95, 19 6 14 से 600, 12 5 60, यानी राशि जो होगी कितनी हो जाएगी, 12 पर 3 जीरो, यानी 12,000 रुपया हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ये समझना होगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न इस प्रकार है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपया हो जाती है और 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है, तो धन राशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। इस प्रकार है कि 3 वर्ष में कोई राशि 1016 रुपया हो जाती है और 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है, तो धन राशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है। तो आपको निकालना है कि राशि कितनी है, ब्याज की दर कितनी है। तो आपको समझना होगा दोस्त, यहाँ 4 साल है और यहाँ डिफरेंस 14 में से 6 गया ना, 8 6 14, 9 में से 1 गया 8, 288, ठीक ना। तो 4 वर्ष यानी 288, तो 172। जब 1 साल पे 72 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 साल पे कितना मिलेगा, 3 गुने 72, 216 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। और 3 साल में इंटरेस्ट मिल गया आपका 1016 रुपया हो जाता है। तो जब 216 रुपया इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट सहित 1016 रुपया है, इसका मतलब कि मूलधन कितना होगा, 800 रुपया होगा। भैया सूद सहित 1016 रुपया है, 216 रुपया आपका सूद है, तो धन कितना होगा, 800 रुपया होगा। जब आपको धन पता हो गया, ठीक है ना, जब आपको धन पता हो गया तो आप यहां से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। I बराबर PRT बटा में 100, समझिएगा ध्यान से। तो इंटरेस्ट आपका आ रहा है कितना, 216 रुपया इंटरेस्ट आया। प्रीमियम आपका आ गया 800 रुपया। तो आपको रेट नहीं पता है, टाइमिंग आपका ये कहानी 3 साल में हुआ है, बटा में 100 कर लेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी के 16, 8 7 56, 3 9 27। तो आपका रेट कितना परसेंट आ गया, 9% आ गया। इस प्रश्न को आप पुनः समझ लें। क्वेश्चन यही बोला है कि कोई राशि 3 साल में 1016 हो जाती है और 7 साल में 1304 हो जाती है, तो वो राशि कितनी थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। तो मैंने क्या किया, इसके बीच का डिफरेंस 4 साल का है, इधर डिफरेंस 288 का है, यानी 4 साल 288 को शो कर रहा है। तो एक कितना को शो करेगा, 72 को। जब एक 72 को शो किया तो 3 गुने 72, 216 रुपया इंटरेस्ट हो गया। और सूद सहित आपको 1016 रुपया मिल रहा है, जिसमें सूद 216 रुपया है, तो धन आपका 800 रुपया हो गया। तो प्रीमियम पूछेगा तो आपका 800 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट की बारी है। I बराबर PRT बटा में 100, इंटरेस्ट आपका पता है, धन रेट टाइम, सो रेट इक्वल टू 9%। तो फाइनली आपने क्या कीजिए, R इक्वल टू 9% और P आपका 800। तो दोस्तों आपने देखा मेरा डेली का रूटीन्स है, ऐसा हम करते जा रहे हैं। आप सारे एग्जाम्स अब होंगे, इसलिए आपका अर्थमेटिक्स एडवांस दोनों मैं लेके चल रहा हूं, दोनों का रिवीजन कराते चल रहा हूं, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर छोड़ना बनता है, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियोज में हम ऐसे ही कुछ खास क्वेश्चंस के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए।